गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने पेश हो रहा हूँ। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं सेहत से कंसर्न, पर सोचा आपसे शेयर करूँ ताकि आपको भी फ़ायदा हो सके। एक्चुअली इन सब चीज़ों को पहले मैं खुद अपनाता हूँ हफ्ता 10 दिन, तो जब थोड़ा लगता है कि वाकई इनका फ़ायदा हो रहा है तब मैं फिर आपसे शेयर करता हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी से संबंधित है, और ये ज़रूरी नहीं है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए है। ये देखिए, अक्सर 40, 50, 60 एंड बियॉन्ड एज वालों को थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स महसूस होती है, पर वो इग्नोर करते हैं। तो अगर आप ये फॉलो करेंगे तो हो सकता है वो प्रॉब्लम ना हो, उसमें फ़ायदा हो। बाकी जो डॉक्टरों की सलाह से आप कुछ लेते हैं वो तो लेते ही रहें, क्योंकि ये बिल्कुल देसी नुस्खे हैं। घर में जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं उन्हीं से होता है, तो इनका एज सच कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है। तो देखिए, मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो पॉइंट आता है एक, खाते वक्त, खाना खाते हुए या नाश्ता करते हुए हम लोग अक्सर पानी पीते हैं है ना। कईयों को आदत होती है वो खाना खाते समय ज़रूर पानी पीते हैं, चाहे आगे पीछे पिए ना पिए। तो इसमें देखिए, ये सजेशन है कि पानी जो है, एक तो ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए, नॉर्मल वाटर लें, या जैसे गर्मियों में इवन घरों में मटका रख सकते हैं। मटके का पानी बड़ा बेनिफिशियल है, उसका टेम्परेचर जो है वो बहुत हल्का सा कम होता है नॉर्मल से, और पीने में भी अच्छा स्वाद होता है। तो खाना खाते समय आपको पता होगा, जैसे हम खाना खाते हैं तो वो हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं नेचर ने दिए हुए हैं, जो हमारे लिवर वगैरह हमारे स्टमक में, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स डालते हैं ताकि खाना हजम हो जाए। तो अगर हम साथ में पानी पिएंगे तो आप सब जानते हैं कि वो एंजाइम्स का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत डाइल्यूट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली जब वो डाइल्यूट हो जाएगा तो उसमें जो है वो खाने को पचाने की शक्ति वो नहीं रहेगी, है ना। तो खाने के साथ जो है आप पानी ना पिए तो बेहतर है। अगर बहुत ज़रूरी है तो एक एक घूंट पी सकते हैं आराम से, वो भी। दूसरी बात है, अगर खाने के साथ आप छाछ रख लें, छाछ, बटर मिल्क, आजकल मदर डेयरी वगैरह बहुत कंपनियां ये बनाती हैं, वो बेहद फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसका काम भी जो है हमारे खाने को पचाने का ही है। तो एक किस्म से हमारे नेचुरल एंजाइम्स वगैरह जो होते हैं सलाइवा में, लार में और पेट में जो बनते हैं डाइजेस्ट करने के लिए, बटर मिल्क या छाछ जिसको हम कहते हैं, वो उसमें और मदद करती है। तो पानी की जगह आप छाछ पी सकते हैं, वो एक बहुत फ़ायदेमंद अल्टरनेटिव है। दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा था कि अक्सर देखा गया है कि पानी हम लोग जो हैं वो खूब गट गट करके पी जाते हैं ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं
उनको तो आदत है बॉटल उठाई फ्रिज से या अदरवाइज, जब तक पानी की बॉटल आदि ना हो जाए वो पी लेते हैं खटाखट खटाखट। ये तरीका पानी पीने का बिल्कुल अच्छा नहीं है, फ़ायदेमंद नहीं है। पानी को अगर हम अक्सर घूंट घूंट करके पिए, एक घूंट लिया पी लिया, उसको थोड़ी देर मुंह में रख के पी लिया, तो आप जैसे मैंने जिक्र किया हमारा जो सलाइवा होता है वो उसमें मिक्स होके पानी के साथ स्टमक में जाता है, तो वो बहुत अच्छी बात है फॉर डाइजेशन। बहुत सारी खाने की चीज़ें तो ऐसी हैं जिसको हमारा मुंह का सलाइवा ही डाइजेस्ट कर देता है, तो पानी इस तरह से पिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नुकसान नहीं करेगा ये। और नॉर्मल पानी हो जहाँ तक वो पिए, या फिर मटके का पानी तो सोने पे सुहागा है, इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। और एक पॉइंट है, मैंने देखा है बहुत से लोगों को अक्सर एसिडिटी की कंप्लेंट रहती है ना। वो कहते हैं भाई मेरे को एसिडिटी है, तो एंटासिड वगैरह खाते रहते हैं बहुत। तो आजकल तो सब जगह ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि एंटासिड ज़्यादा खाने से भी नुकसान होता है लिवर को या अदरवाइज। तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, जैसे अदरक होता है घरों में, उसको आप बड़ा बारीक बारीक स्लाइस कर लें, बहुत थिन छोटे छोटे। उसको जो है एक छोटी बॉटल में डाल लें, ठीक है। उसमें हल्का सा काला नमक और एक नींबू निचोड़ लें और उसको खाने की टेबल पे रख लें। खाने के साथ अगर हम एक दो स्लाइस या तीन चार जैसा भी आपका मन कर रहा है खा लें, तो ये एसिडिटी हटाने में बचाने में बहुत मदद करता है। और साथ में स्वाद भी होता है, तो ओबियसली खाने का मज़ा और बढ़ जाता है। ताज़ा अदरक, काला नमक और नींबू में डूबा हुआ, क्या कहने। तो ये आप आजमा के देखें, ये घर के छोटे छोटे नुस्खे हैं पर अच्छे फ़ायदेमंद हैं। उसके बाद जो है अक्सर हमने ये देखा है कि लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये शिकायत रहती है कि पेट साफ नहीं हुआ, मज़ा नहीं आया, उनके फेस से पता लग जाता है कुछ गड़बड़ है। इसके लिए बड़ा सिंपल सा है कि त्रिफला चूर्ण, आपने सबने नाम सुना, आजकल तो बड़ा पॉपुलर है। बहुत सारी कंपनियां त्रिफला चूर्ण बनाती हैं, डाबर है और आयुर्वेदिक कंपनियां हैं, और छोटी शीशियों में मिलता है पिसा हुआ, वो आप ले लें और उसको सोने से पहले एक छोटा चम्मच त्रिफला चूर्ण लेके गुनगुने पानी के साथ पी लें, सोने से पहले खाने के बाद। तो ये जो आयुर्वेदिक नुस्खा है ये पाचन में तो मदद करता ही करता है, साथ में नेक्स्ट डे जब आप टॉयलेट करने जाएंगे वॉशरूम में, तो आपका जो पेट है वो काफ़ी अच्छा साफ होगा, आपको महसूस होगा कि मोशन जो है वो अच्छा आ गया, और विदाउट वेटिंग और एनी एफर्ट्स। तो ये जो है ये बहुत फ़ायदेमंद है। साथ साथ ये सुनने में ये भी है कि ये जो त्रिफला होता है ये हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स, विषैले पदार्थ भी निकालने में मदद करता है। तो ये एक बहुत ही
अच्छा नुस्खा है लेने के लिए। नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, घरों में जो है वो दालचीनी का पाउडर अक्सर होता है, आजकल लोग वह काफ़ी इस्तेमाल करने लगे हैं। अगर नहीं होता तो बहुत इजीली अवेलेबल है ऑनलाइन। दालचीनी का पाउडर आप बॉटल में मंगवा के रख लें। उसको जो है आप सुबह खाली पेट छोटा चम्मच एक लेके और गुनगुने पानी के साथ खाली पेट उसको लें। ये भी बड़ी शानदार आयुर्वेदिक औषधि के रूप में मानी जाती है और बड़ा इसका ज़बरदस्त फ़ायदा है। नंबर 1 फ़ायदा, ब्लड शुगर को ये कंट्रोल करती है, लोअर करती है। और इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है। मेटाबॉलिज्म बढ़ने से बहुत फ़ायदे हैं। तो ये अगर आप लेंगे खाली पेट गुनगुने पानी में छोटा चम्मच सिनेमन, जिसको कहते हैं दालचीनी, ये आप ले सकते हैं, बड़ा फ़ायदेमंद है। बेशक रोज़ ना लें, हफ्ते में 2-3 दफ़ा लें, जैसा कन्वीनियंट हो। और नेक्स्ट आइटम मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें है जी, बहुत से लोगों को ये फील होता है कि उनका माउथ जो है वो क्लीन नहीं रहता। समटाइम्स दे फील के स्मेल भी है, तो उनको कई तरीके अपनाने के बावजूद भी फ़ायदा नहीं मिलता। इसके लिए भी एक बहुत छोटा सा उपचार है घरेलू। क्या करें आप, तिल का तेल जो होता है ना, वो मार्केट में मिलता है, बड़ा फ्रीली अवेलेबल है। तिल का तेल ले लें। उस तिल के तेल को जो है 1 चम्मच तिल के तेल में 1 चुटकी सेंधा नमक जानते हैं ना, रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक नाम से सेपरेटली आपको हर एक राशन की दुकान में मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। तो वो सेंधा नमक 1 चुटकी डाल के उसको आप मुंह में घुमाएं, ठीक है, दाएं बाएं ऐसे करके। कीप इट फॉर 5 to 10 मिनट्स इन योर माउथ। फिर उसको आप कुल्ला कर लें। इसके बड़े फ़ायदे हैं। इससे क्या है कि एक तो आपके गम्स इन्फेक्शन नहीं होता, गम स्ट्रॉन्ग्स होते हैं। दूसरा, दांत में से, मुंह में से जो फाउल स्मेल है वो नहीं आती है, ठीक हो जाती है। तो जैसे आप चाहेंगे कि उसको जो है करें, इस तरह से उसको 2-4 कुल्ले करें उसके, तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। आपके गम्स की प्रॉब्लम, स्मेल की प्रॉब्लम, दांत की मजबूती जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि साबुत धनिया पाउडर नहीं, साबुत धनिए जो गोल गोल होते हैं, वो घरों में होते हैं, नहीं तो अवेलेबिलिटी तो बहुत है उसकी, वो आप मंगा लें। उसको जो है रात भर पानी में भिगो के रख लें। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सीड साबुत धनिया डाल दें। सुबह इस पानी को छान लें छलनी से। तो वो जो छना हुआ पानी है वो आप पिएं।
गट गट पी जाएं। वही बात है, हफ्ते 2-3 दिन वो करो, क्या नाम है, दालचीनी का 2-3 दिन ये कर लो। बाकी कुल्ला वुल्ला तो आप जैसा चाहें जब चाहें कर सकते हैं, इजी है। ये लेने से क्या फ़ायदा है, ये सुनने में आया है कि ये यूरिन इन्फेक्शंस और यूरिन से, यूरिनरी ट्रैक्ट वगैरह से रिलेटेड जो बीमारियां लोगों को हो जाती हैं ना, उसमें बहुत फ़ायदेमंद है। और शरीर की गर्मी वगैरह, ब्लड प्रेशर, ये भी कंट्रोल करने में ये फ़ायदा करता है, ऐसा सुनने में आया है, मानने में आया। मैं तो ये एक्चुअली ले चुका हूँ, तो अच्छा रिज़ल्ट है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था कि ये सब आइटम्स जो हैं, ये पहले मैं खुद हफ्ता 10 दिन करके देखता हूँ, फिर मैं शेयर करता हूँ। तो ये मैंने आपको जो आज 5-7 पॉइंट बताए हैं, ये बहुत ही इजी टू डू हैं और घरेलू उपचार हैं और आपकी डेली रूटीन समस्याओं का समाधान है। वैसे अगर कोई दवाइयाँ शवाइयाँ आप डॉक्टर को कहने से ले रहे हों, वो आप ले सकते हैं, क्योंकि ये तो एक नेचुरल कंटेंट्स हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं इनका, अदरवाइज़ कोई ऐसा रिएक्शन या वो नहीं होता है। तो दोस्तों, आज मैंने यही आपके लिए चुना था कि आपसे शेयर करूं, और उम्मीद है जिन जिन लोग, जो लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, फ़ायदा उठाएं, सेहत बनाएं, लंबी लाइफ जिएं, एंजॉय करें। भगवान ने इतनी अच्छी लाइफ दी है, संसार बनाया है, तो उसको आप तरीके से एंजॉय करें। सो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक नए समस्या का समाधान टॉपिक पे चर्चा करूँगा। नमस्कार, जय हिंद।